पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट की आखिरी नशिस्त में बड़ी कामयाबी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ IMF से बड़ा रिलीफ हासिल करने में कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म ने MD IMF को अवामी मसाइल से आगाह करते हुए रिलीफ पर कामयाबी हासिल कर ली। ज़राए का कहना है IMF तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ पर आमादा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वजीफा बढ़ाने पर राजी। सोलर पैनल्स और स्टेशनरी पर 18% सेल्स टैक्स का दबाव खत्म। स्टॉक मार्केट और तंबाकू मसनूआत पर टैक्सों में तब्दीली न होने का इम्कान। ईरान पर आज भी शदीद हमले करेंगे, अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान को ब्रेक दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब भी जंग रोकने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम ईरान के साथ एक बामकसद मुआहदा चाहते हैं। ईरान को अब डील पर दस्तखत कर देने चाहिए। ईरान खित्ते में न जंग न अमन की मौजूदा सूरत हाल से आगे बढ़ना चाहता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं जंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर वो हमला करेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान हरगिज़ हथियार नहीं डालेगा। तर्जुमान ईरानी फ़ौज कहते हैं ट्रंप ने जो धमकी दी वापस उसके मुंह पर मारी। ट्रंप और नेतन्याहू को पहले से खतरनाक और दर्दनाक जवाब देंगे। पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी जवान और अमला शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते हुए हादसे का शिकार हुआ। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। हादसे की असल तकनीकी वजह का तयन तहकीकात के बाद किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के अहम मौशी अहदाफ सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था हर मामले पर इंतहाई संजीदगी के साथ सूबों से मुशावरत की। टीम वर्क के तौर पर मुल्क के बेहतरीन मफाद में फैसले किए। दहशतगर्दी के चैलेंज से निमटने के लिए वसाइल दरकार हैं। दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। यकीन है बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक के नतीजे में दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा होगा। कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। रवा माली साल मईशत कैसी रही? ARY न्यूज़ ने इक़्तिसादी सर्वे की तफसीलात हासिल कर ली। GDP 4.5% के करीब पहुँच गई। ज़रूरी पैदावार का हदफ हासिल न हो सका। छोटी बड़ी सनतें और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी। महंगाई बढ़ने की रफ्तार किसी हद तक काबू में रही। बरामदात में कोई ख़ास बेहतरी न आ सकी। बिजली गैस और फराहमी आब में मईशत पीछे चली गई। गधों की तादाद बढ़कर 61,60,000 तक जा पहुँची। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने सूबों के तरक्याती बजट में 920 अरब रुपए कमी पर इत्तफाक कर लिया। बलूचिस्तान के तरक्याती बजट में कटौती नहीं होगी। दस्तावेज के मुताबिक बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 308 अरब रुपए बरकरार रहेगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास का अहवाल। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि सूबों को कहा गया इजाफी टैक्स में से कुछ हिस्सा विफाक को मिलेगा। वज़ीर आला KP ने कहा कि इसके लिए बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। सब सूबे अपनी सियासी क़यादत से मंजूरी लेते हैं। हम भी इजाफी शेयर विफाक को देने के लिए बानी की मंजूरी चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी से मुलाकात के मुतालबे पर मुशावरत का वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया बल्दिया केस में सजाए मौत के मुजरिमों रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया को बरी कर दिया। 3 रुकनी बेंच ने अपीलें मंजूर की। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए जुबैर चरिया का इतराफ़ी बयान है, अब्दुर्रहमान भोला का नहीं। अगर MQM के लिए भत्ता मांगा गया था तो फारूक सत्तार और दीगर की बरियत चैलेंज क्यों नहीं की गई? खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM के कानूनी चेयरमैन भी हैं और गैर कानूनी भी। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल का कहकहा लगाते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में अछूता तबसरा। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी की चेयरमैनशिप की मुद्दत खत्म हो चुकी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सेंट्रल कमेटी में ताहाल कामरान टेसोरी की गवर्नर के ओहदे के मामले पर कोई बात नहीं हुई।
खालिद मकबूल बानी मुत्तहदा नहीं, मैं भी पार्टी चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन लड़ूंगा। मुस्तफ़ा कमाल ने हंसते हुए कहा, खालिद मकबूल ने चौथी बार इलेक्शन कमीशन से ओहदे की एक्सटेंशन ली है। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मुकदमा लड़ा। वज़ीर आज़म ने वादा किया है 180 दिन में NFC अपडेट होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था सूबे 180 दिन के अंदर कबायली अजला के मामले पर मुत्तफिक होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा सूबे मुत्तफिक ना हुए तो समरी सदारती ऑर्डर के लिए भेजूंगा। इजलास का अहवाल भी सामने आ गया। जराये का कहना है वज़ीर आला KP ने इजाफी टैक्स में विफाक के हिस्सा लेने के लिए बानी PTI से मुलाकात की शर्त लगा दी। कहा सब सूबे अपनी सियासी क़यादत से मंजूरी लेते हैं, हम भी इजाफी शेयर विफाक को देने के लिए बानी की मंजूरी चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी से मुलाकात के मुतालबे पर मुशावरत का वक्त मांग लिया। सूबों पर माली बोझ डालना विफाकी हुकूमत की नाकामी का एतराफ है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों का हिस्सा कम करना आईनी तौर पर मुमकिन नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है NFC अवार्ड के तहत सूबाई हिस्से में कमी गैर आईनी होगी। जो काम बराह रास्त नहीं हो सकता बिलवास्ता तरीके से भी नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला KP अवाम के वसाइल का अमीन और सूबाई मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मीटिंग अच्छी बात है। हम अपने सूबे के अवाम का हक मांग रहे हैं, चाहते हैं इस जद्दोजहद में मौलाना फजलुर रहमान भी हमारे साथ हों। महाजिर नशिस्तों का खात्मा मुमकिन नहीं, इससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने इस मामले पर फैसला दिया है। कश्मीर में सस्ती बिजली और आटे पर सब्सिडी फराहम की जा रही है। कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है। राना सनाउल्लाह ने कहा ऐसा किसी सूरत नहीं हो सकता कि महाजिरों को वोट के हक से महरूम किया जाए। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जहां तमाम लीडरशिप ने मुश्तरका फैसला किया। तमाम मुशावरत के बाद ही आजाद कश्मीर असम्बली ने करारदाद की तौसीक की। पाकिस्तान का सरहद पार दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर वार। फितनाल खारिज के 26 दहशतगर्द हलाक, 4 मराकिज तबाह। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है हालिया दहशतगर्द हमलों के बाद पाक अफगान सरहदी इलाकों में फितनाल खारिज के ठिकानों मनसूबा साजों को निशाना बनाया। तबाहशुदा अहदाफ में तरबियती मरकज, असलहा डिपो, महफूज पनागाहें शामिल हैं। अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती और एहतियात के साथ निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। एक्सप्रेस वे पर सयाहों की वैन में आतिशज़दगी, जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई, 13 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। DPO मरी मोहम्मद रजा के मुताबिक वैन पहले बेकाबू होकर हिफाजती दीवार से टकराई, जिसके बाद फ्यूल लीक हुआ और आग भड़क उठी। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक हादसे के शिकार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है जो मुल्तान से मरी जा रहे थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का हादसे में जानी नुकसान पर दुख का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत, वाक़े की वजूहात का तयन करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में CM पंजाब QR पैनिक बटन की तनसीब जारी। CTO लाहौर ने रिक्शों में QR पैनिक बटन लगाए। CTO ने बताया कि बसों, वैगन्स, रिक्शों और टैक्सियों में पैनिक बटन नस्ब किए जाएंगे। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मुसाफिर फौरी पुलिस और सेफ सिटी से राबिता कर सकते हैं। मुसाफिर की लाइव लोकेशन, गाड़ी के डाटा फौरी तौर पर पुलिस को मौसूल हो जाएगा। जंग की मुतवफ़ी तालिबा से इज्तमाई ज्यादती साबित नहीं हुई। DHQ इंतजामिया का कहना है इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती या तशद्दुद के सबूत नहीं मिले। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 17 साल की लड़की शुगर की मरीजा और 5 साल से इंसुलिन पर थी। मौत की हतमी वजह जानने के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब लाहौर भिजवा दिए। जंग के निजी अस्पताल में मुल्जिमान लड़की को बेहोशी की हालत छोड़कर फरार हो गए थे, जिसके बाद दौरान इलाज लड़की दम तोड़ गई। लड़की के वालिद का इल्जाम था कि बेटी को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाया गया। लड़की को अस्पताल छोड़कर जाने वाले 4 मुल्जिमान जेर हिरासत हैं।
ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल केस में पुलिस हतमी चालान पेश करने में ताहाल नाकाम। उबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया, 4 गवाह शामिल। तफ्तीशी अफसर का कहना है उबूरी चालान की खामियां हतमी चालान में दूर कर दी जाएंगी। अनमोल पिंकी के मजीद 7 करीबी साथियों के नाम सामने आ गए, 2 खवातीन भी शामिल। पुलिस ने 7 मुल्जिमान को मफरूर करार दे दिया। नई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बताया फयाज, आकिब, हमजा, एजाज, जैद, साबिरा और ऐना की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ कत्ल केस में पुलिस हतमी चालान पेश करने में ताहाल नाकाम। उबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया, 4 गवाह शामिल। कराची में दुल्हन के हाथों दूल्हा, शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। औरंगी में नौबियाता दूल्हा हमजा की घर से फंदा लगी लाश मिली। पुलिस ने दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा दुआ पुलिस कांस्टेबल है। मकतूल का वलीमा 18 जून को तय था। मुकदमे में दुआ उसका साबिक शौहर नामजद। सुरजानी में 18 साल लड़की शौहर के तशद्दुद से दम तोड़ गई। मकतूला वालिदा के मुताबिक शहरियार बट ने जहेज न देने पर मिसबाह को तशद्दुद का निशाना बनाया। मार्च में दोनों ने पसंद की शादी की थी, बाद में पता चला शहरियार की चौथी शादी। कराची में एनसीसीआई की कार्रवाई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में छापा। गैर कानूनी कॉल सेंटर पकड़ लिया। बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स हैक करने में मुलव्वस 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स रिलीफ की तैयारियां। सालाना 36 लाख रुपए तक आमदन पर टैक्स की शरह में कमी का इम्कान। सालाना 1 करोड़ या उससे ज्यादा तनख्वाह पर 10% सरचार्ज खत्म किया जा सकता है। हतमी मंजूरी IMF से ली जाएगी। इनकम टैक्स रिलीफ के लिए IMF से 3 तजावीज भी शेयर की गई। सालाना 12 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स शरह 3%, 24 लाख आमदन पर 5%, सालाना 36 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 10% की जा सकती है। IMF ने दरामदी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स में कमी की मुखालिफत कर दी। सेल्स टैक्स 1 के बजाय 25% करने का मुतालिबा। मुल्क के बेशतर इलाकों में गजब की गर्मी। सिब्बी, दादू, जैकबाबाद में पारा 48 डिग्री तक पहुंचा। लाहौर में 44 डिग्री की गर्मी 49 की महसूस हुई। कराची में भी मौसम शदीद गर्म, पारा 37 डिग्री लेकिन शिद्दत 49 सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। पेशावर में दर्जा हरारत 42, इस्लामाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई। PDM में पख्तूनख्वा के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं, गरज चमक और वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। तमाम जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया।